गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि वह जादुई है। रीना को इस पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचती, पेड़ कैसे जादुई हो सकता है। एक गर्मी की दोपहर, रीना अपनी किताब लेकर पेड़ के पास गई। वह पेड़ की छाया में बैठ गई और पढ़ने लगी। अचानक उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ के तने पर छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। रीना ने अपनी आंखें मलीं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसने सोचा। उत्सुकतावश उसने एक दरवाज़ा खोला। एक चमक फैली और रीना एक रंगीन दुनिया में पहुंच गई। वहां फूल गा रहे थे और पत्थर उड़ रहे थे। आसमान में इंद्रधनुष थे और घास कई रंगों की थी। रीना हैरान थी। यह कहाँ है? उसने जोर से पूछा। तभी एक मधुर आवाज आई। रीना ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। औरत ने कहा, बेटी, यह सपनों की दुनिया है। हर दरवाजे के पीछे एक नया सपना है। रीना की आंखें चमक उठीं। क्या मैं अपना सपना चुन सकती हूँ? उसने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, हर सपने के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जो सपना तुम चुनोगी, उसे पूरा करना होगा। रीना ने सोचा। उसने कई दरवाजे देखे, एक पर फूल था, एक पर तारे थे, एक पर एक गेंद थी। फिर उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक किताब का चित्र था। रीना ने वह दरवाज़ा खोला और एक बड़े पुस्तकालय में पहुंच गई। वहां कई बच्चे थे, लेकिन वे उदास लग रहे थे। एक बच्चे ने रीना को देखा और बोला, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमें पढ़ना सीखना है, पर हमारा कोई शिक्षक नहीं है। रीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उस दिन से रीना रोज पेड़ के पास आती और बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे उसके गांव के बच्चे भी आने लगे। रीना ने देखा कि बच्चे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि सोचना और सपने देखना भी सीख रहे थे। कुछ महीनों बाद रीना ने देखा कि पेड़ पर नए दरवाजे बन रहे थे। वह हैरान थी। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे छात्रों के सपने हैं। तुमने उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सपने देखना भी सिखाया है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली जादू सपने देखने और उन्हें पूरा करने में है। और यह जादू वह दूसरों को भी सिखा सकती थी। अमन एक 10 साल का लड़का था जो अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में लंबे समय से सूखा पड़ा था और लोग परेशान थे। एक शाम दादाजी ने अमन को अपने पास बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा, चमकदार बीज निकाला। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे मुझे बहुत पहले एक साधु ने दिया था। इसे प्यार और देखभाल से उगाना। अमन ने उत्साह से बीज लिया और अगले दिन सुबह ही अपने घर के पीछे के सूखे बगीचे में बोया। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, बीज को पानी देता, उससे बातें करता और उसकी देखभाल करता। कुछ दिन बीते, पर कुछ नहीं हुआ। गांव वाले अमन पर हंसने लगे, पर वह निराश नहीं हुआ। एक सुबह अमन ने देखा कि बीज से एक छोटा अंकुर निकल आया था। वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब अंकुर ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। नमस्ते अमन, अंकुर ने मधुर आवाज में कहा। तुम्हारे अथक प्यार और विश्वास ने मुझे जीवन दिया है। अमन की आंखें फटी रह गईं। तुम बोल सकते हो? हाँ, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अंकुर ने कहा। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सोचो, तुम क्या चाहते हो? अमन ने गहराई से सोचा। वह अपने लिए खिलौने या मिठाई मांग सकता था, पर उसने अपने गांव के बारे में सोचा। क्या तुम मेरे गांव को फिर से हरा बना सकते हो? यहाँ बहुत समय से सूखा पड़ा है और सब लोग दुखी हैं। अंकुर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अमन। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अचानक अंकुर की शाखाएं तेजी से बढ़ने लगीं। वे पूरे गांव में फैल गईं, हर सूखे पेड़ को छूकर उसे हरा भरा कर दिया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, नदी में पानी बहने लगा और आसमान में बादल छा गए।
मीठी मीठी बारिश होने लगी। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे सब अमन के घर की ओर दौड़े। दादाजी ने अमन को गले लगाया और गर्व से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे प्यार, धैर्य और परोपकार की भावना ने क्या चमत्कार कर दिखाया। अमन ने सीखा कि छोटी सी चीज भी अगर निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ की जाए तो बड़े बदलाव ला सकती है। उस दिन से अमन का गांव न केवल सबसे हरा भरा बल्कि सबसे खुशहाल गांव बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता और प्यार बांटता। नमस्कार दोस्तों, कृपया हमारे चैनल कोस्की टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए रिद्धि के जन्मदिन की एक नई और दिलचस्प कहानी सुने। रिद्धि अपने 22वें जन्मदिन पर कॉलेज के आखिरी साल में थी। वह अपने दोस्तों के साथ एक साधारण सी पार्टी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सुबह उठी तो उसके कमरे में एक रहस्यमय पैकेज मिला। पैकेज में एक वर्चुअल रियलिटी (VR) हेडसेट था, साथ में एक नोट, अपने 22वें जन्मदिन की यात्रा शुरू करो। उत्सुकता से भरकर रिद्धि ने हेडसेट पहना। अचानक वह अपने बचपन के घर में थी। उसने देखा कि 5 साल की रिद्धि अपना पहला साइकिल चला रही है। फिर दृश्य बदला और वह अपने 10वें जन्मदिन पर थी, जब उसने पहली बार पियानो बजाया था। हर याद के साथ रिद्धि के चेहरे पर मुस्कान आती गई। उसने अपने 16वें जन्मदिन पर पहली कार ड्राइव की याद देखी, फिर 18वें पर कॉलेज में प्रवेश का जश्न। अंतिम दृश्य में रिद्धि ने खुद को वर्तमान में देखा, एक आत्मविश्वास से भरी युवा महिला जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। जब उसने हेडसेट उतारा तो उसका कमरा जन्मदिन की सजावट से भरा था। उसके माता-पिता, दोस्त और प्रोफेसर सभी वहां थे, VR अनुभव को देखते हुए। रिद्धि की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं, बल्कि मेरी पूरी यात्रा का जश्न है। उसके प्रोफेसर ने एक लिफाफा दिया, उसमें एक प्रतिष्ठित कंपनी की नौकरी का ऑफर था। रिद्धि के 22वें जन्मदिन ने उसे न केवल अतीत की यादें दीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नई शुरुआत भी दी। उस दिन रिद्धि ने महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव, हर याद हमें वह बनाती है जो हम हैं। उसका 22वां जन्मदिन उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत था, जिसे वह हमेशा याद रखेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप कोस्की टेल्स चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी अपडेट्स पाते रहें। अब चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। चमकीली चप्पल की कहानी। एक समय की बात है, कोसाकी नगर में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया को चप्पल बहुत पसंद थी। उसके पास हर रंग और डिज़ाइन की चप्पलें थीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा नई चप्पल मांगती रहती थी। एक दिन रिया की दादी ने उसे बाजार ले जाने का वादा किया। रिया बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि वह कौन सी नई चप्पल खरीदेगी। बाजार में पहुंचकर रिया ने हर दुकान में चप्पलें देखीं, लेकिन कोई भी चप्पल उसे पसंद नहीं आई। दादी परेशान हो गईं और बोलीं, बेटा, तुम्हारे पास तो इतनी सारी चप्पलें हैं, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई? रिया ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं दादी, ये सब तो मेरे पास पहले से हैं। मुझे कुछ अलग चाहिए। तभी एक बूढ़ी औरत ने रिया को देखा और कहा, बेटी, मेरे पास एक जादुई चप्पल है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? रिया उत्साहित होकर बोली, हाँ, हाँ, मुझे दिखाइए। बूढ़ी औरत ने एक साधारण सी दिखने वाली चमड़े की चप्पल निकाली और कहा, यह चप्पल जादुई है। जब तुम इसे पहनोगी तो यह हर दिन एक नए रंग और डिज़ाइन में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे किसी और को नहीं देना, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी। रिया ने खुशी खुशी चप्पल ले ली और घर आ गई। अगले दिन से हर सुबह उठकर रिया देखती कि उसकी चप्पल का रंग और डिज़ाइन बदल गया है। वह बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रिया के स्कूल में एक त्योहार था। वहां उसने देखा कि उसकी सहेली मीरा ने बहुत सुंदर गुलाबी चप्पल पहनी हुई है। सभी बच्चे मीरा की चप्पल की तारीफ कर रहे थे। रिया को जलन हुई और उसने मीरा से कहा, क्या तुम मेरी जादुई चप्पल लेकर मुझे अपनी गुलाबी चप्पल दे सकती हो? मीरा ने हाँ कह दिया और दोनों ने चप्पलें बदल लीं।
लेकिन जैसे ही रिया ने मीरा की चप्पल पहनी, वह फिसल गई और गिर पड़ी। उसके बाद जो भी चप्पल वह पहनती, वह या तो टूट जाती या फिर रिया को ठीक से चलने नहीं देती। रिया को समझ आ गया कि उसने बूढ़ी औरत की बात नहीं मानी और अपनी जादुई चप्पल दूसरों को दे दी। उसने तुरंत मीरा से अपनी चप्पल वापस ली और माफी मांगी। इस घटना के बाद रिया ने सीख लिया कि हमेशा नई चीजों के पीछे भागना अच्छा नहीं होता। वह अपनी पुरानी चप्पलों से भी खुश रहने लगी और दूसरों की चीजों की इच्छा करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों, कोसाकी टेल्स में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां देख सकें। आइए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। राजू और जादुई आम का पेड़। एक छोटे से गांव में राजू अपनी दादी के साथ रहता था। वे गरीब थे, लेकिन दादी हमेशा ध्यान रखती थी कि राजू को खाने के लिए पर्याप्त मिले। उनके छोटे से घर में एक छोटा आंगन था जिसमें एक पुराना आम का पेड़ था जो कभी फल नहीं देता था। एक दिन एक घुमंतू व्यापारी गांव में आया। उसने पुराने पेड़ को देखा और दादी से उसे खरीदने की पेशकश की। यह पेड़ खास है, उसने कहा। मैं इसके लिए आपको 1000 रुपये दूंगा। दादी हैरान थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। व्यापारी ने अपनी पेशकश को बढ़ाकर 2000, फिर 5000 रुपये कर दिया, लेकिन दादी ना कहती रही। राजू, जो सुन रहा था, उत्सुक हो गया। दादी, आप पेड़ क्यों नहीं बेच रही हैं? हमें पैसों की जरूरत है। दादी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अरे राजू, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह एक जादुई पेड़ है जो सोने के आम देता है, लेकिन केवल उन्हें जो धैर्यवान और दयालु हैं। व्यापारी ने यह सुन लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से चला गया, रात में लौटकर सोने के आम चुराने की योजना बनाते हुए। उस रात व्यापारी चुपके से आंगन में घुस गया। वह पेड़ पर चढ़ गया, सोने के आम खोजने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह नीचे उतरा और पेड़ की जड़ों के आसपास खोदने लगा, सोचते हुए कि सोना जमीन में दफन हो सकता है। सुबह राजू और दादी ने देखा कि उनका आंगन खुदा हुआ है। लेकिन परेशान होने के बजाय दादी हंसी। देखो राजू, लालची व्यापारी ने हमारा काम कर दिया है। अब हम इस ढीली मिट्टी में सब्जियां लगा सकते हैं। राजू और दादी ने मेहनत करके अपने नए सब्जी के बगीचे में पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। कुछ महीनों बाद उनका आंगन स्वादिष्ट सब्जियों से भर गया। उन्होंने कुछ बाजार में बेची और हमेशा खाने के लिए पर्याप्त रखा। जहां तक पुराने आम के पेड़ की बात है, राजू के आश्चर्य की सीमा न रही जब उस गर्मी में उसने मीठे आम देना शुरू कर दिया। दादी ने उसे आंख मारी और कहा, देखा, धैर्य और दयालुता वास्तव में इनाम लाते हैं। ये आम भले ही सोने के नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए उतने ही मूल्यवान हैं। राजू ने उस दिन सीखा कि सच्चा धन कड़ी मेहनत, चतुराई और जो कुछ भी आपके पास है उसकी कदर करने से आता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जो लालच के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाए? क्या आपको लगता है कि बच्चों को लालच और संतोष के बीच का फर्क समझाना मुश्किल है? क्या आप चिंतित हैं कि आजकल के माहौल में बच्चे लालची हो सकते हैं? चिंता न करें। आज मैं आपको लालची लकड़हारा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि बच्चों को लालच के नुकसान और ईमानदारी के फायदे भी समझाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि लकड़हारे के साथ क्या हुआ? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। रघु बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वह जंगल जाता,
लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रघु बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक परी प्रकट हुई। उसने रघु से पूछा, क्यों रो रहे हो, भाई? रघु ने अपनी समस्या बताई। परी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वह नदी में गायब हो गई। कुछ देर बाद परी एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने सच्चाई से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी फिर नदी में गई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी तीसरी बार नदी में गई और इस बार रघु की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रघु ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। परी रघु की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां दे रही हूँ। रघु ने परी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट गया। रघु के एक पड़ोसी ने यह सब देखा। वह भी लालच में आ गया और अगले दिन जंगल गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक करने लगा। परी फिर प्रकट हुई और उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची पड़ोसी ने तुरंत कहा, हाँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। परी को उसका झूठ समझ में आ गया। वह गुस्सा होकर बोली, तुम झूठे और लालची हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई और लालची आदमी अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो बैठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी हमेशा फायदा पहुंचाती है, जबकि लालच नुकसान का कारण बनता है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, छोटी छोटी कहानियां बड़े बड़े सबक सिखा सकती हैं। अगली कहानी तक के लिए अलविदा, और हाँ, कोसाकी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक सुंदर जंगल में एक छोटी परी रहती थी, जिसका नाम था लीला। लीला को फूलों से बात करना बहुत पसंद था, खासकर लाल कोरल के फूलों से, जो जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर खिलते थे। एक दिन जब लीला कोरल के पेड़ के पास खेल रही थी, उसने एक दुखी आवाज सुनी। कृपया मदद करो, कोरल के फूल कह रहे थे। हमारा पेड़ बीमार हो रहा है, और अगर यह मर गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा। लीला ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? फूलों ने कहा, तुम्हें जादुई पानी लाना होगा जो दूर के पहाड़ की चोटी पर एक झरने में मिलता है। लेकिन सावधान रहना, रास्ता खतरनाक है। लीला ने वादा किया, मैं जादुई पानी लाऊंगी और तुम्हारे पेड़ को बचाऊंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह लीला ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था। उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा, तेज नदियों को पार करना पड़ा और ठंडे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। जब वह थक गई तो उसने एक आवाज सुनी। एक छोटी लड़की, जिसकी आंखें बड़ी और काली थीं और बाल लाल रिबन से बंधे थे, उसके सामने खड़ी थी। नमस्ते लीला, लड़की ने कहा। मैं माया हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम थक गई हो। क्यों न अपने घर वापस चलो? कोई नहीं जानेगा कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया। लीला ने एक पल के लिए सोचा। वह सच में बहुत थक गई थी। लेकिन फिर उसने कोरल के फूलों और अपने वादे को याद किया। नहीं माया, लीला ने कहा। मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगी। एक वादा तोड़ना गलत है, भले ही कोई न देख रहा हो। माया मुस्कुराई और गायब हो गई। अचानक लीला के सामने जादुई झरना प्रकट हो गया। लीला ने जल्दी से जादुई पानी भरा और जंगल की ओर उड़ गई। जब वह वापस पहुंची, उसने पानी को कोरल के पेड़ पर छिड़का। चमत्कार! पेड़ फिर से स्वस्थ हो गया और पूरा जंगल खुशी से हरा भरा हो गया। कोरल के फूल खिल उठे और लीला को धन्यवाद दिया। उस दिन से
जंगल के सभी प्राणी लीला की ईमानदारी और वफादारी की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने वादे निभाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भले ही कोई न देख रहा हो, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, छोटी छोटी कहानियां बड़े बड़े सबक सिखा सकती हैं। अगली कहानी तक के लिए अलविदा, और हाँ, कोसाकी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।